हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है क्लास 10th और क्लास 12th का 2 बार लिया जाएगा। सीबीएसई ने ये डिक्लेरेशन पहले ही कर चुका है। पहला एग्जाम नवंबर और दिसंबर में जो होगा उसका टर्म 1 नाम दिया गया है। जो दूसरा एग्जाम है जो कि मार्च और अप्रैल में होगा उसका टर्म 2 का नाम दिया गया। सीबीएसई ने यह भी बताया था कि दोनों टर्म में 50-50% सिलेबस होगा, लेकिन सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये था कि कौन सा चैप्टर टर्म 1 में रहेगा और कौन सा चैप्टर टर्म 2 में रहेगा। तो सीबीएसई ने कल इसका सिलेबस बता दिया है गया है कि टर्म 1 में कौन सा चैप्टर रहेगा और टर्म 2 में कौन सा चैप्टर रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लास 12th के सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स में क्या टर्म 1 में क्या चैप्टर्स रहेगा, टर्म 2 में क्या चैप्टर्स रहेगा, सेम केमिस्ट्री में क्या रहेगा और मैथ्स में क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में आप देख सकते हैं टर्म 1। मैथ्स में टर्म 1 के सिलेबस में अगर हम देखें, मतलब टर्म 1 जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होगा, तो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा उससे रिलेशन एंड फंक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन से। दूसरा अलजेब्रा में आपका मैट्रिसेस आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है, उससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैलकुलस से आपके 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर हम यहां पे काउंट करें 8 + 10 + 17 + 5 तो देखेंगे ये 40 हो गया। टर्म 1 जो है आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और टर्म 2 आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 50 मार्क्स में से जो आपका पेपर पे जो नंबर रहेगा वो 40 मार्क्स का होगा और 10 नंबर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा जो कि आपको स्कूल देगा। तो ये था आपका वेटेज कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। अब अगर हम यहां पे सिलेबस की बात करें तो रिलेशन फंक्शन में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, 1-to-1 फंक्शन के बारे में बताना है। मतलब ये आपका सिलेबस है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, 1-1 मैपिंग क्या होता है, मिनी 1 मैपिंग क्या होता है। ये इसी टॉपिक से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत छोटा सिलेबस कर दिया गया है। केवल आपका डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। एक चीज और आप लोगों को हम बताएंगे कि लास्ट ईयर सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया था। तो जो लास्ट ईयर सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया था वो आपके समय भी रिड्यूस्ड है। मतलब जो सिलेबस लास्ट ईयर वालों के लिए था सेम टू सेम सिलेबस आपके लिए भी है। जैसे लास्ट ईयर मतलब रिड्यूस होने के पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ने पड़ते थे, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज वगैरह को हटा दिया गया था, जो कि इस साल भी उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मतलब जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी है। मतलब 30% सिलेबस आपका ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है जो पहले हुआ करता था पैंडेमिक के पहले। तो यहां पे आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये है। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आपके सिलेबस में है, इक्वेशंस। अब यहां पे अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया है, वो लास्ट ईयर ही हटाया था। तो इस साल भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना है स्कूल के लिए, आपको सिंपली डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन पढ़ना। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन पढ़ना मतलब कि डिटर्मिनेंट के मदद से हम किस तरह से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के मदद से हम किस तरह से 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो चीज आपके सिलेबस में है। यहां पे आप देख सकते हैं सॉल्विंग सिस्टम, यहां पे आप देख सकते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन एंड यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में आपका डिटर्मिनेंट का यूज होता था। तो बस उतना ही सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को भी साइड कर दिया गया है, जो कि लास्ट ईयर ही किया गया था, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया।
फिर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जिसमें आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है, चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। उसके बाद आपका अगर हम देखें यहाँ पे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आपके सिलेबस में है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो इन सब चीज को आप अच्छे से करें। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका पहले 6 चैप्टर हुआ करता था लेकिन उसको अब रिड्यूस कर दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम देखें तो हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पढ़ना है जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है जो वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहले एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन था, फिर आपका रेट मेजर था, बुक भी पलट के देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, रेट मेजर, मीन वैल्यू थ्योरम, तो इन सब चीजों को सिलेबस से हटा दिया गया। याद रखें, रेट मेजर, मीन वैल्यू थ्योरम और आपका रेट मेजर, मीन वैल्यू थ्योरम, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, इन सब चीजों को आपको अब नहीं पढ़ना है। केवल आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है और मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा में भी आपका वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ही टाइप का मेन प्रॉब्लम होता है, उसी को 3 एक्सरसाइज में बांट दिया गया कि आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के आपको सोल्यूशन बताना है। तो ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में कि लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल सोल्यूशन इन 2 वेरिएबल क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे 40 नंबर आपका पेपर से आएगा, 10 नंबर जो है इंटरनल असेसमेंट से आएगा। अब सवाल ये उठता है कि उस 10 नंबर में इंटरनल असेसमेंट में पूछेगा क्या। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो आपका एग्जाम लेता है स्कूल, उससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। जो 10 नंबर जो स्कूल देगा उससे 5 मार्क्स जो है, 5 मार्क्स जो है वो पीरियोडिक टेस्ट पे डिपेंड करेगा। जो पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में लिया जाता है उसके बेसिस पे वो 5 मार्क्स देगा। 5 नंबर जो है वो मैथमेटिकल एक्टिविटीज पे दिया जाएगा। अब मैथमेटिकल एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको दिया जाएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह दिया जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट करने से आपको 3 मार्क्स मिलेगा और 2 नंबर जो है वो जो वाइवा लेगा स्कूल वाला उस पे दिया जाएगा। याद रखें, ये जो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 5 मार्क्स आपको पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस पे मिलेगा, 3 मार्क्स आपको एक्टिविटी पे, आपके एक्टिविटी पे मिलेगा, कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटी दिया जाएगा उसको करने पे मिलेगा, और 2 मार्क्स जो है वाइवा पे मिलेगा। 2 मार्क्स वाइवा पे। याद रखें, टोटल अगर हम देखें 100 में 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट पे ही डिपेंड करेगा। 20 मार्क्स, 80 मार्क्स जो है वो आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। टर्म 1 में 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट पे डिपेंड करेगा और टर्म 2 में 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट पे डिपेंड करेगा। इंटरनल असेसमेंट को हम फिर से बता रहे हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पीरियोडिक टेस्ट, जो स्कूल में टेस्ट दिया जाता है उस पे 5 मार्क्स आपको मिलेगा। दूसरा मैथमेटिक्स एक्टिविटी कुछ दिया जाएगा, उस पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा और 2 नंबर आपको मिलेगा वाइवा वोस से। ये आपका टर्म 1 का है और सेम चीज आपका टर्म 2 में भी होगा। तो ये था आपका टर्म 1 के बारे में। अब हम अगर टर्म 2 के बारे में देखें तो टर्म 2 का यहां पे क्या है, टर्म 2 में पूरा इंटीग्रल कैलकुलस को डाल दिया गया। यहां पे आप खुद देखिए, कैलकुलस से आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टर्म 2 की बात करें। फिर वेक्टर 3D से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेक्टर 3D से। अब प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कैलकुलस में हम बात करें तो कैलकुलस में आपका इंटीग्रल कैलकुलस आता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा और एरिया बाउंडेड आ जाएगा। और इंटीग्रल में केवल आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। तो ये था। डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी
इस बार क्या किया था, लास्ट ईयर ही क्या किया था, उसमें एक लिमिट एज ए सम था, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ लिमिट एज ए सम। वो चीज को इस बार भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, वही एरिया बाउंडेड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपका लाइन, पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, ग्राफ रहेगा, उसके अंदर का एरिया हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज आपको पढ़ना होगा एरिया बाउंडेड में। फिर हम यहां पे देखें डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ऑर्डर, किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशंस क्या है, जनरल इक्वेशंस क्या है, फिर होमोजीनियस इक्वेशन, फिर वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका क्या क्या है, एक है वेरिएबल सेपरेबल कि वेरिएबल को कैसे सेपरेट करते हैं, दूसरा रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल, वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं है, उसको कैसे हम चेंज करते हैं, तीसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर में एक्चुअल में 3 टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो केवल 2 तरह का डॉट प्रोडक्ट है। एक है आपका डॉट, मतलब 2 तरह का केवल प्रोडक्ट पढ़ा जाएगा, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखें, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बस यही 2 सिलेबस में है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिलेबस से हटा दिया गया है। आप बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। याद रखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगर हम 3D की बात करें तो 3D में आपका लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, प्लेन आता है। तो स्ट्रेट लाइन और प्लेन, स्ट्रेट लाइन में आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ना होगा, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ना होगा, फिर वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलता है, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलता है, अलग अलग सिचुएशन में हम लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। प्लेन में भी सेम चीज है कि 2 प्लेन, मतलब एक प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स क्या हो सकता है, फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके प्लेन के सिलेबस में है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में हम देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले प्रोबेबिलिटी के सिलेबस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी सिलेबस से हटा दिया गया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको नहीं पढ़ना है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यहां पे भी आप देख सकते हैं 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा, जिसमें 5 मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट और 5 मार्क्स वही आपके एक्टिविटी और वाइवा वोस पे मिलेगा। तो ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस के लिए ध्यान रखें, ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, अब जो आपको एक्टिविटी मिलेगा वो एक्टिविटी भी कहां से मिलेगा मैथ्स में, तो यहां पे साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आपको एक्टिविटी दिया जाएगा, जो भी आपको एक्टिविटी दिया जाएगा वो एनसीईआरटी लेबोरेटरी मैनुअल बुक एक आता है, उसी से दिया जाएगा। याद रखें, उसी से दिया जाएगा। कोई भी 4 एक्टिविटी आपको फर्स्ट टर्म के लिए दिया जाएगा, 4 एक्टिविटी आपको सेकेंड टर्म के लिए, जिसपे आपका 3 मार्क्स डिपेंड करेगा, और उसी से रिलेटेड आपका वाइवा वोस होगा, जिसपे 2 मार्क्स डिपेंड करेगा। यह था आपका मैथ्स के बारे में। अब अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं फिजिक्स का सिलेबस। देखिए, फिजिक्स में जो आपका पहला, फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 में 35 मार्क्स रहेगा। मतलब 35 मार्क्स का पेपर होगा और 15 मार्क्स जो है वो स्कूल के तरफ से मिलेगा। उसी तरह से टर्म 2 में 35 मार्क्स का पेपर होगा और 15 मार्क्स जो है वो स्कूल के तरफ से मिलेगा। तो 15 मार्क्स, 35 मार्क्स को पेपर में कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो 17 मार्क्स का पेपर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिक करंट से आएगा। याद रखें, 17 मार्क्स जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाएगा।
इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर 18 मार्क्स के पेपर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। याद रखें, मतलब कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है टर्म 1 के लिए, जो कि आपका 35 मार्क्स कवर करेगा, जो कि आपका 35 मार्क्स कवर करेगा। यहां पे आपका सिलेबस भी है, आप देख सकते हैं सिलेबस को थोड़ा अच्छे से। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर मल्टीपल चार्ज के बीच क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में है। इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस में आप देख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, फिर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट है, फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है। तो ये सब आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। अब अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में आपका, अगर हम यहां पे टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में आप देख सकते हैं, टर्म 2 में आपके पास 35 मार्क्स का यहां पे भी पेपर होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स मिला के आपका 17 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर से आपका 11 मार्क्स का, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपका 7 मार्क्स का। मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स से आपका 11 मार्क्स प्लस 7 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स से 17 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा, जो कि आपका 35 मार्क्स है। अब रहा कि इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, तो अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 15 मार्क्स वो किस बेसिस पे देगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि स्कूल 15 मार्क्स किस बेसिस पे डिवाइड करेगा। तो यहां पे आप गौर करें, 8, 2 और 5 में डिवाइड किया गया 15 मार्क्स को। तो दो एक्सपेरिमेंट आपको करने दिया जाएगा, जिस पे आपको 8 मार्क्स मिलेगा। याद रखें, 2 एक्सपेरिमेंट जिस पे आपको 8 मार्क्स मिलेगा। इसके प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से तैयार किए हैं, उन सब पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद वाइवा और एक्टिविटीज पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये ध्यान रखिए, 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने दिया जाएगा, जिस पे आपको 8 मार्क्स मिलेगा। मतलब पर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स आपका डिवाइडेड होगा। इसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप कैसे बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं, अच्छी तरह से बनाए हैं कि नहीं, उस बेसिस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब प्रैक्टिकल कॉपी पे 2 मार्क्स मिलेगा। वाइवा वोस पे और एक्टिविटीज, मतलब मेनली वाइवा वोस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये टर्म 1 का बात हुआ। उसी तरह से टर्म 2 में भी आपका एक्सपेरिमेंट पे 8 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे 2 मार्क्स, वाइवा वोस और एक्टिविटी पे आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल फिजिक्स में अगर हम देखें तो 70 मार्क्स का पेपर होगा, और 30 मार्क्स आपका स्कूल देगा, जो कि पहले भी होता था। तो ये था आपका फिजिक्स का। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अगर हम सिलेबस देखें तो केमिस्ट्री का पेपर भी आपका 35 मार्क्स का लिया जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर टर्म 1 भी आपका 35 मार्क्स का होगा, और टर्म 2 आपका 15 मार्क्स का होगा। तो 35 मार्क्स में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका पी ब्लॉक से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर हेलो एल्किन्स, हेलो एलिन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, और बायोमोलिक्यूल्स से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे अगर हम वेटेज देखें, पीरियड्स देखें, तो यहां पे आप खुद देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट का भी पीरियड 8 है, सॉल्यूशन का भी पीरियड 8 है। मतलब कि दोनों से 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन से पूछा जाएगा। अब पी ब्लॉक से आपका 10 मार्क्स, हेलो एल्किन्स, हेलो एलिन्स 9 पीरियड है इसका, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इसका भी 9 पीरियड है, और बायोमोलिक्यूल्स का आपका 8 पीरियड है। मतलब कि बायोमोलिक्यूल से इन दोनों के मुकाबले कम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। तो टोटल यहां पे देखें तो 35 मार्क्स हो गया। तो और 15 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा। इसमें भी इंटरनल असेसमेंट वैसे ही होगा जैसे फिजिक्स में होता था।
याद रखें, इसमें भी आपका इंटरनल असेसमेंट वैसे ही पूछ लिया जाएगा जैसे फिजिक्स में होता था। प्रैक्टिकल पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा। ध्यान दे, देखिए यहां पे देखिए इंटरनल असेसमेंट का क्या है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे 4 मार्क्स, शॉर्ट एनालिसिस पे 4 मार्क्स आपको मिलेगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो होगा उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा, क्रॉस रिकॉर्ड और वाइवा वॉस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यह है इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया। ध्यान दे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे 4 मार्क्स, शॉर्ट एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल होगा उस पे 4 मार्क्स, फिर कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो लिया जाएगा उस पे 2 मार्क्स, क्रॉस रिकॉर्ड, वाइवा वॉस, प्रैक्टिकल कॉपी, इन सब पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये था आपका टर्म 1 के बारे में। अब अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में आप देख सकते हैं जो कि आपका मार्च अप्रैल में लिया जाएगा। तो टर्म 2 में अगर आप देखें तो 7 मार्क्स, टर्म 2 में आप देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका 13 मार्क्स का होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री ये आपका 13 मार्क्स का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि 7 पीरियड का है। उसके बाद हम देखें डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्योंकि इसमें 8 पीरियड दिया गया। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन से आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे अधिक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह था आपका 35 मार्क्स। इसमें भी जो 15 नंबर मिलेगा वो भी आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही मिलेगा, जो कि सेम है, जो कि आपका सेम है फर्स्ट टर्म की तरह। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से 4 मार्क्स, शॉर्ट एनालिसिस से 4 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट से 4 मार्क्स, प्रैक्टिकल वाइवा वॉस से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसका मतलब कि मैथ्स में 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा जो कि डिवाइडेड है, 40 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में पेपर और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। टर्म 2 में 40 मार्क्स का पेपर के थ्रू मिलेगा और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 मार्क्स आपका पेपर के थ्रू और 30 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म में 35 मार्क्स आपका पेपर के थ्रू और 15 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट। सेम चीज आपका टर्म 2 में है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है। तो सिलेबस को आप अच्छे से करें। सिलेबस भी आपका ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है। जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस बार कैरी फॉरवर्ड किया गया है। बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है, मतलब जो प्रॉपर्टीज बेस्ड था, बहुत सारा ऐसा भी टॉपिक था जो कि अननेसेसरी का था, तो उन सारे टॉपिक को हटा दिया गया। ये आपके लिए अच्छा न्यूज़ है। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आपको सिलेबस भी पता चल गया है। अगर अच्छे से सिलेबस को देखते हुए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से आप रिविजन वगैरह सब कर सकते हैं। तो आप अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।